हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको समाकलन के पूरे भाग बताए जाएंगे। समाकलन का कोई भी भाग ऐसा अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा जो कि आपको समझ में न आए। समाकलन के जितने भी भाग होंगे, कहने के तात्पर्य इसे भाग बाई भाग करके आपको भेजा जाएगा, आपको बताया जाएगा। इसके कई पार्ट होंगे। अभी आपको डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ाया गया, उसके भी कई भाग मिले। तो आप हमारे वीडियो पे बने रहेंगे, तभी आप इंटीग्रेशन की बात को समझ पाएंगे, तभी जाकर के आप इंटीग्रेशन के सवालों को लगा पाएंगे। तो जैसा कि आपको समाकलन का एक भाग दे दिया गया है, आज आपका जो है पार्ट 1 जाएगा। अभी तक उसका बेसिक आपको बताया गया था। इसमें आपका बेस से लेकर आपको इसकी शुरुआत जो होती है समाकलन की, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो आइए देखते हैं समाकलन के पहले भाग में कहाँ से शुरुआत करते हैं, क्या आपसे न्यूमेरिकल लगाने में आनंद आता है या नहीं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सिंपल तरीके से देखिए, समाकलन का भाग आपका ए भाग आपका, कहने का तात्पर्य ये आपको ए बी सी के भाग करके आपको प्रति वीडियो दिया जाएगा। तो देखिए भाग 1 में आपको क्या चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन मानते हैं बेटा सिंपल तरीके से, तो आपका हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू x के पावर a, यहाँ पे दिया हुआ है dx। तो जरा गौर से देखिए, ये वैल्यू आपकी क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से है, जैसे x के पावर n। तो चूंकि आप जानते हैं यहाँ पे x के पावर n dx करते हैं तो रिजल्ट आता है x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 रिजल्ट। और उसके बाद प्लस c लेते हैं तो यहाँ पे देखिए x n की वैल्यू क्या है आपकी a है, तो a प्लस 1 बाई a प्लस 1 प्लस सी, तो यही आपका आंसर। तो देखिए इस वीडियो में आपको पहले छोटे छोटे प्रश्न का आंसर बताया जाएगा, इसी से महसूस होगा कि क्या हमसे समाकलन के सवाल बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो देखिए अब आपको हम चलते हैं दूसरा प्रश्न लेकर के, सिंपल प्रश्न जो कि आप समझ पाएंगे कि क्या है। तो सिंपल तरीके से ले लीजिए, आप कह सकते हैं कि दूसरा प्रश्न आपका है आई इज इक्वल टू यहाँ पे z के पावर 1/3 और dz। जैसा कि आपको बताया गया है, जो फंक्शन जिस रूप में न्यूमेरिकल लिखा होगा उसी रूप में उसका गुणज आएगा। तो देखिए यहाँ पे तो n की वैल्यू कितनी हो गई 1/3। तो कहने के तात्पर्य यहाँ फार्मूला आपको बन जाएगा क्या, आपका बनेगा z के पावर n प्लस 1 बाई z प्लस 1 प्लस सी। तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, z की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी z के पावर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1 प्लस सी। तो रिजल्ट में ले लेंगे तो z के पावर 3 एक कन्नम 3 3 एक 4, तो 4/3 बटे यहाँ पर भी हो जाएगा वही 4/3 प्लस सी। तो टोटल रिजल्ट आपका हो जाएगा 3 ऊपर जाएगा 3, और उसके बाद z के पावर आपका 4/3 पूरे बटे आपका हो जाएगा वही 4 प्लस सी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, हम n के मान से सॉल्व कर रहे हैं, n के मान से लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे बीच में क्या है। तीसरा हमारा प्रश्न क्या बनेगा, तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न आपका हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपका तीसरा प्रश्न ले लेते हैं इंटीग्रेशन dx अपान x का स्क्वायर। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आपका dx बाई एक्स स्क्वायर, इसे रिलेट करेंगे यहाँ पे 1/x का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा dx, या dx का नाम dx 1/x स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा x -2 हो जाएगा, फिर आपका dx हो जाएगा। तो रिजल्ट में आप देखते हैं कि x पावर n वाली घात की फार्मूला क्या होती है, x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। तो रिजल्ट में ले लेंगे x पावर -2 प्लस 1 बाई आपका -2 प्लस 1 प्लस सी। तो रिजल्ट में आपका टोटल क्या हो जाएगा, x की पावर -2 में 1 निकाल देंगे तो -1 बचेगा, यही क्रिया इसमें करेंगे तो -1 बचेगा प्लस सी। तो देखिए अब कहने का मतलब ये है कि इसका -1 का इस पर भाग देंगे -x पावर -1 प्लस सी, तो या कह सकते हैं कि -1 बटे आपका x प्लस सी। देखिए कितने आसान तरीके से आपको आंसर बताया जा रहा है। तो सबसे पहले छोटे छोटे प्रश्नों का आपको समाकलन बताया जा रहा है, ये नहीं कि बहुत बड़ा भाग लेकर के बहुत बड़े प्रश्न लेकर के आपको समाकलन के बारे में बताया जा रहा है। तो पहले सिंपल प्रश्नों का क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब आपका अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच में क्या है, आपका चौथा प्रश्न हो जाएगा सिंपल तरीके से। मान लीजिए आपका फोर्थ क्वेश्चन
कहते हैं कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी बाई टी। तो देखिए आपका आंसर इसमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 1/t हो जाएगा, यहाँ पे dt हो जाएगा। तो चूंकि आपको अच्छी तरीके से पता है dt/t या 1/t dt, और चूंकि 1/t dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओनली log t। क्या हो जाएगा, log t, बाद में प्लस c कर देंगे, क्योंकि 1/t का बेस क्या होता है समाकलन में, log t होता है। आंसर आ गया। इसी तरीके से पांचवा क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। जैसे आप कहते हैं कि सिंपल तरीके से मान लीजिए, इसी तरीके से आप कहते हैं कि सर हम यहाँ पे ले लेते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√x, यहाँ पे dx कहते हैं सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे देखिए आई इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये √x का है तो आपको पता है कि √x के पावर 1/2 होता है, 1/2 पर भेजेंगे क्या हो जाएगा, x पावर माइनस 1/2, यहाँ पे हो जाएगा आपका dx। तो आप चूंकि x पावर n का फार्मूला आप लगा देंगे इंटीग्रेशन के साथ, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे dx होना तय है, तो x पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c। तो कहने के तात्पर्य अभी जो भी न्यूमेरिकल आपको बताया जा रहा है वह क्या है, वह x पावर n पर है। किस पे है, x पावर n फंडामेंटल पर चल रहा है। तो आप देखिए फिर उसके आगे तो देखिए इसका आंसर आप चाहेंगे तो क्या कर ला सकते हैं, इसका आंसर आप ला सकते हैं, कह सकते हैं कि आई इज इक्वल टू एक्स पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो रिजल्ट में हो जाएगा एक्स पावर, देखिए 2 का नंबर 2 में से एक गन तो 1/2, क्योंकि प्लस वैल्यू है। इसी तरीके से यहाँ पर 1/2 अब प्लस आपका सी, तो क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर का गुणज है, ऊपर का गुणज गुणा, तो हो जाएगा 2x पावर 1/2 बाई 1 प्लस आपका c। तो देखिए 1 का भाग देने पे कोई विशेषता नहीं रखता है, तो 2 यहाँ पे इसकी करड़ी हो जाएगी √x प्लस c। तो प्रत्येक विद्यार्थी को यह ध्यान देना चाहिए कि जब कभी भी याद रहे x पावर -1/2 का समाकलन पूछे तो फार्मूला भी एक प्रकार से है 2√x प्लस c। यह फलन आपको आगे वीडियो में डायरेक्ट ले लिया जाएगा, तो इस बात को विशेष तरीके से ध्यान में याद रखेंगे, अन्यथा जब इसका वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे हम तब आपको लगेगा कि ये मान कहाँ से आया, तो ऐसा आपके बीच में नहीं होना चाहिए। तो आइए चलते हैं पांचवा प्रश्न देखते हैं आपके बीच में कौन सा है। तो चलिए पांचवा प्रश्न लेते हैं हम अपने बीच में, जो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है यहाँ पे पांचवा प्रश्न इस फार्मूले पे चलेगा। जैसे कि आप इंटीग्रेशन a का पावर आप कहते हैं x dx, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a का पावर x log टू द बेस a प्लस c। इसके आधार पर देखिए कितने प्रश्न आपको बताएंगे। तो पांचवा प्रश्न देखिए आपका i इज इक्वल टू, तो ले लेंगे आपके बीच में, कहेंगे कि सिंपल तरीके से हम पहला ही प्रश्न ले लेते हैं 3 के पावर x dx। तो जाहिर सी बात है 3 के पावर x, यहाँ 3 क्या है आपका a है, 3 क्या है आपका a है, x तो x ही है, तो फार्मूला तो वही बनेगा, a के पावर x मतलब 3 के पावर x बटे आपका log बेस आपका e रहेगा। एक वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक वैल्यू है 3 प्लस c। देखिए आपका आंसर आ गया कितने आसान तरीके से। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं इसी तरीके से। मान लेते हैं आपसे नहीं बना, आप कहते हैं सर b के पावर x, क्या कहते हैं b के पावर x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। तो रिजल्ट क्या आएगा b के पावर x। तो चूंकि फार्मूला आपका क्या है 1 पावर x बटे log बेस e a प्लस c, तो यहाँ पे हो जाएगा b के पावर x बटे log बेस e a नहीं होगा, यहाँ पे क्या है b प्लस c। आइए सातवां प्रश्न इसी तरीके से देखते हैं। क्या जब तक हमसे न बने, जब तक कहने का तात्पर्य मुझसे न बने तब तक हम इसी तरीके से सीखते रहें। तो ले लीजिए यहाँ पे कहते हैं इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे कह दीजिए कि आपका प्रश्न हो जाए b के पावर x प्लस a, आप कह दीजिए dx। अब इन्हें इरेज करने पर, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा, जब इसे इरेज करेंगे तभी उसका आंसर निकाल पाएंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर इसका कंडीशन क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 2 फलन बन रहा है, b के पावर x इंटू b के पावर a, और जाहिर सी बात यहाँ पे आपका dx। तो कहने के तात्पर्य b के पावर a तो अचर पद है, तो b के पावर a बाहर कर लो, तो b के पावर x यहाँ पे हो जाएगा dx। तो रिजल्ट में b के पावर a, अब उसके बाद इसकी फलन क्या बनेगा इसका, तो b के पावर x बटे log आपका बेस e, और यहाँ पे एक जगह b, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा प्लस c। तो देखिए इसका इसमें गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा b बेस समान घाते जुड़ेंगी, तो x प्लस पुनः हो जाएगा a बटे आपका क्या हो जाएगा log बेस e आपका a
प्लस सी। तो कहने के तात्पर्य इस तरीके के भी फंडामेंटल पर न्यूमेरिकल हमारा अधूरा नहीं जाएगा, मुझसे बन जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अब उस फंक्शन पर चलेंगे जो इनवर्स फंक्शन पर अक्सर आते हैं क्वेश्चन। तो देखिए भी आपका इनवर्स फंक्शन पे चलेंगे। जैसे आप कहते हैं सिंपल तरीके से ले लीजिए, मान लीजिए आपका 7वां क्वेश्चन हो या 6वां हो, जो भी मान लीजिए यहाँ पे आई इज इक्वल टू कह देते हैं इंटीग्रेशन 1, यहाँ लिख देते हैं डी टी बाई करनी में आपका 1 माइनस टी स्क्वायर, सिंपल तरीके से। तो कहने के तात्पर्य आपका हो जाएगा 1 बाई करनी के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे डी टी, क्योंकि टी के सापेक्ष तो डी टी, यू के सापेक्ष तो डी यू, एक्स का सापेक्ष आपके जानते हैं डी एक्स। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा ओनली, यह फार्मूला ही पूरा है किसका, साइन इनवर्स टी। अब बाद में लगा देंगे प्लस सी, आपका आंसर। यही क्वेश्चन यदि मान लीजिए 8वां नंबर पे दिया होता कि आई इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता माइनस डी टी बाई करनी में 1 माइनस टी स्क्वायर, तो जाहिर बात इसका आंसर क्या हो जाता, आप इसका आंसर हो जाता कि आप -1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे डी टी। तो इसका रिजल्ट ओनली क्या होता, चूंकि यह पूरा फंडामेंटल जो आपका लिखा हुआ है ये पूरा, ये आपका कास इनवर्स टी की वैल्यू है, कास इनवर्स टी प्लस सी कर देंगे, आपका सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से हम क्या करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए 9 नंबर देखते हैं हमारे बीच में क्या है। तो 9 नंबर ले लेंगे। जब आप जैसे आप कह दीजिए, मान लीजिए सर यहाँ कहेंगे आई इज इक्वल टू, कह दीजिए कि आप यहाँ पे लिख दीजिए डी जेड बटे जेड रूट के अंदर जेड स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए अब आपको ये पता लगाना है कि यह फलन किसका फार्मूला है। तो जाहिर सी बात 1 बटे जेड, यहाँ पे जेड का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे डी जेड, जो ऊपर लिखा होता है वह साइड में बगल गुणे के रूप में जाता है। तो आपका यह फार्मूला है सेक इनवर्स जेड प्लस सी, क्योंकि यह फार्मूला किसका है, सेक इनवर्स का है। किसका है, सेक इनवर्स का। इसी तरीके से 10 नंबर पे ले लीजिए, आप कह दीजिए कि यहाँ पर जैसे आप कह दीजिए कि डी वाई बाई 1 प्लस वाई का स्क्वायर, या तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ पे डी वाई। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, यह फार्मूला tan इनवर्स का है। तो tan इनवर्स, उसके बाद यहाँ लिख दीजिए y प्लस अब सी, आपका आंसर। यदि आपको यह प्रश्न इस रूप में नहीं समझ में आ रहा है, आइए इस रूप में देख लेते हैं। तो आप 11 नंबर प्रश्न ले लीजिए। 11 नंबर आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, मान लीजिए आई इज इक्वल टू 1 बटे 1 प्लस आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाए डी एक्स। तो जाहिर सी बात है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है tan इनवर्स एक्स, अब प्लस बाद में कर दीजिए सी, आपका आंसर आ गया इस तरीके से। तो चलिए आगे 12 नंबर देखते हैं। इसी तरीके सिंपल प्रश्न, मान लीजिए कह दीजिए कि ई के पावर एक्स डी एक्स, तो क्या ये फार्मूला ही है, तो ई के पावर एक्स प्लस सी। तो देखिए इस तरीके से फार्मूले जब आपके सामने आते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मन में विचार करें कि इसका क्या हो सकता है या किसका फलन है। समाकलन एक ऐसी विधि है, एक ऐसा अध्याय है, जब तक कोई भी विद्यार्थी इसका फंक्शन नहीं बना पाएगा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं लगा सकता। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में जैसे सिंपल तरीके से आपको कह दिया जाए कि सेक स्क्वायर टी बाद में डी टी, सेक स्क्वायर टी डी टी किसकी फलन है, ये tan टी की है, tan टी प्लस सी, तो यहाँ पे tan टी प्लस सी कर देंगे। इसी तरीके से अगर आपसे कह दिया जाए कि कॉसेक स्क्वायर जेड और डी जेड, तो माइनस कॉट जेड प्लस सी कर देंगे। यदि इसी तरीके से कह दिया जाए सेक एक्स इंटू tan एक्स, आप उसके बाद यहाँ लिख दे डी एक्स, तो यह किसका फलन है, यह फलन आपका सेक एक्स प्लस सी का है। कह रहे पूरा यह फार्मूला ही है, सेक एक्स tan एक्स, डी एक्स की वैल्यू सेक एक्स होती है, कॉसेक स्क्वायर जेड की वैल्यू माइनस कॉट जेड होगी, इसी तरह सेक स्क्वायर टी की इक्वल टू tan टी होगा। इसी तरीके से ई के पावर एक्स का आपका हो जाएगा ई के पावर एक्स ही होगा। और चूंकि आप जानते हैं 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू आपके tan इनवर्स एक्स प्लस सी होगी। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से आपको पहला बता रहे हैं, ये समाकलन का पहला वीडियो है। कहने का मतलब है जो वीडियो आपको समाकलन में दिया गया है वह आपका उसका परिचय था, इंट्रोडक्शन था, उसके बारे में आपको बताया गया, आपको समझाया गया कि आप स्टैंड हो जाइए, धीरे धीरे स्टैंड हो जाइए, उसके बाद अपने तरीकों को सीखिए, क्योंकि आपको समाकलन सीखना है, आपको लगाना है। यह जरूरी नहीं है कि हर विद्यार्थी को समाकलन लगाना आता हो,
ठीक है। तो कम से कम जिन्हें नहीं आता है वो अपने आप को टेंड करे, और जिन्हें आता है वो आगे के वीडियो की प्रतीक्षा करें, क्योंकि हम आपको ऐसे वीडियो बना के देंगे जो टफ से टफ क्वेश्चन के भी होंगे। ऐसा नहीं है कि टोटल न्यूमेरिकल इजी न्यूमेरिकल का आपका वीडियो देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप हमारे वीडियो के साथ जब बने रहेंगे तभी यह संभव है कि आपको इंटीग्रेशन और इंटीग्रल इंटीग्रेशन जो भी है आपको सिखा पाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन आम बात है, इंटीग्रल इंटीग्रेशन और जब डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आएगा तो काफ़ी आपका टफ हो जाएगा बेटा। तो कम से कम हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए, देखिए और इसका आनंद लीजिए, ऐसा नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं सिंपल तरीके से। आगे वाला प्रश्न मान लीजिए 12 नंबर है, तो ले लीजिए आई बराबर यहाँ पे करड़ी के अंतर्गत, करड़ी में 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी एक्स। देखिए तो आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन करड़ी में 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है बेटा आपका साइन स्क्वायर एक्स, बाद में बाहर डी एक्स। और चूंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे करड़ी में जो आपको दिया साइन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स, वर्ग करड़ी तो करती है आप जानते हैं, तो यहाँ बचेगा आपका क्या साइन एक्स डी एक्स। और चूंकि साइन एक्स डी एक्स का अवकलन समाकलन क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो आपका आंसर आ गया। तो इसी तरीके से आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं आपके बीच में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 1 प्लस आपका कॉट स्क्वायर एक्स और डी एक्स, तो आप यही कहेंगे ना कि सर इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी एक्स। चूंकि कॉसेक स्क्वायर का फार्मूला ही होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो ले लीजिए सिंपल से सिंपल प्रश्न चेंज करके मान रख दिया, आपका आंसर आ गया। तो अब आगे बढ़ेंगे, तो अब आप देखते हैं आगे में क्या मिलता है। इसी तरीके से अगर आपसे कह दिया जाए यहाँ पर मान लीजिए 13 नंबर प्रश्न आपका हो गया था, तो 14 नंबर देखिए। अगर आप कहते हैं कि इंटीग्रेशन यहाँ पे डी एक्स बटे और उसके साथ आपका दिया है कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स इसको लिख सकते हैं 1 बाई आपका कॉसेक एक्स डी एक्स। और चूंकि जानते हैं 1 बाई कॉसेक एक्स होता है साइन एक्स और डी एक्स, और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसी तरह 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका, जिससे आप कहते हैं कि सर 1 बटे कॉस एक्स डी एक्स, इस क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स, फिर डी एक्स, और सेक एक्स का क्या होता है आपको बताया है सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सी। इसी तरीके 16 नंबर प्रश्न देखिए आपका, जैसे यहाँ पे कह दिया जाए कि इंटीग्रेशन 1 बटे 5 की पावर माइनस एक्स और डी एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे, ये माइनस वाला भाग ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 5 की पावर एक्स और हो जाएगा आपका डी एक्स। तो रिजल्ट क्या देगा, रिजल्ट आपको देगा इसका 1 पावर एक्स जैसे फार्मूले पे, तो आपको जब 5 की पावर एक्स बटे लॉग आपका बेस ई, यहाँ 5 प्लस सी हो गया भी सिंपल तरीके से। तो अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन तक आपको बता दिए, इसमें और आगे चलते हैं। ऐसा नहीं है, यह है आपको सीखने वाला वीडियो है। तो देखिए इसी तरीके से मान लीजिए आप कह देते हैं कि सर आपका 17 नंबर क्वेश्चन लिया जाता है। देखिए जैसे आप कहते हैं आई बराबर यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया गया, कह रहा है कि ई के पावर एक्स प्लस 2 आपका साइन एक्स माइनस उसके बाद कह रहा 3 कास एक्स, 3 कास एक्स बाद में हो जाए टोटल का डी एक्स। तो कह सकते हैं कि देखिए अब यहाँ पे प्रत्येक को इंटीग्रेशन अलग अलग देना है, जब अलग अलग देंगे तो क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स और डी एक्स यहाँ आएगा, फिर प्लस और फिर हो जाएगा यहाँ पे 2 पहले होगा, फिर बाद में साइन एक्स, फिर बाद में डी एक्स होगा, फिर -3 इंटीग्रेशन, फिर आपका कॉस एक्स आपका हो जाए डी एक्स। तो देखिए इतने का फार्मूला तो इतने ही होता है बेटा, फिर उसके बाद प्लस आपका 2 अपने स्थान पे है, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, और फिर माइनस, और चूंकि आप जानते हैं 3 और कॉस एक्स का सब इसका हो जाएगा क्या आपका ओनली साइन एक्स। तो कह सकते हैं कि देखिए ई के पावर एक्स प्लस माइनस का -2 आपका कॉस एक्स -3 आपका साइन एक्स प्लस सी, सिंपल तरीके से बदल रहा है। अब इसमें हल करने की कोई प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ चेंजिंग याद रहे, साइन का कॉस, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, ई के पावर एक्स, ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स बटे लॉग 2 द बेस ई ए, और उसके बाद आप जानते हैं 1 बाई एक्स का लॉग एक्स, एक्स पावर एन का एक्स पावर एन
+1/n+1+c। तो देखिए जब आपको कन्वर्सेशन अर्थात कन्वर्ट करना आएगा फार्मूले का, तो आपसे ऑटोमेटिक समाकलन बनने की प्रक्रिया आ जाएगी। अब आगे बढ़ेंगे, ले लीजिए अगला प्रश्न ले लेते हैं, 18 नंबर ले लेते हैं। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या आपको मिलेगा, जैसे मान लीजिए 18 नंबर प्रश्न आप कहते हैं कि सर इंटीग्रेशन, उसके बाद कह देते x² माइनस आपका cos x प्लस, फिर उसके बाद कह देते हैं कि sec x इंटू आपका tan x बाद में dx। देखिए इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो हो जाएगा अलग अलग आपका x² dx, साथ में माइनस यहाँ पे cos x फिर dx प्लस आपका हो जाएगा sec x tan x बाद में dx। तो चूंकि x² के यनमा घात का है तो एक घात बढ़ेगी ऊपर नीचे, तो x का क्यूब बटे 3 माइनस cos x का क्या होता है 1 sin x प्लस sec x tan x क्या होता है 1 sec x प्लस c। लिख लीजिए, चेंजिंग में आपका न्यूमेरिकल आ गया, चेंजिंग में आपका न्यूमेरिकल आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब 19 नंबर प्रश्न देखिए, आपको बता रहे हैं 19 नंबर प्रश्न में आ जाइए। जैसे आप कहते हैं कि सर 1 + x का होल क्यूब बटे रूट आपका x dx। चलिए देखिए तो इसमें परिवर्तन करिए, आप पहले ऊपर इरेज कर लीजिए क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। अब उसके बाद न्यूमेरिकल लगाना है। अब थोड़ा सा टप टप न्यूमेरिकल आपके बीच में आएंगे तो ध्यान केंद्रित रखिए। जैसे ये आ गया है तो सिंपल तरीके से सोचिए, अब आपका a + b का होल क्यूब बता रहा है, चलिए करिए। a का क्यूब तो मतलब 1, x का क्यूब तो आपका x का क्यूब, अब प्लस 3ab तो 3 × 1 × x, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b, तो 1 प्लस आपका x पूरे बटे क्या है आपका 1 रूट x। तो यहाँ पे हो जाए वो क्या आपका बंद करने के बाद dx। तो देखिए इंटीग्रेशन तो कह रहे 1 + x का क्यूब प्लस इसका हो जाएगा 3x, अब 3x का 1 गुणा करेंगे तो 3x ही आएगा, उसके आगे बढ़ा देंगे क्या हो जाएगा प्लस 3x² अब बटे आपका रूट आपका x, तो हो जाएगा यहाँ पे dx। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है उसी तरीके से तोड़िए। तो देखिए अब इनको भाग करते जाइए अलग अलग, तो हो जाएगा 1/रूट आपका x dx साथ में, इसी तरीके से x³ √x फिर dx, अब प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा x और dx, अब प्लस फिर 3 यहाँ पे हो जाएगी x² बटे आपका √x आपका dx। तो देखिए इसको इसमें भाग किए तो यहाँ लिखे, dx तो सभी के लिए है, 1 2 3 4 4 भागों में dx जाएगा। देखिए 1 भाग 2 भाग 3, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, सही तो है। यहाँ पे क्या है 1/√x x³ 3 अपान यहाँ पे x√x नहीं लिखा, अब उसी तरीके से आगे सही है। चलिए अब यहाँ पे 1/x⁻1/2 फिर dx प्लस इसी तरीके से x³ dx प्लस 3, तो x बटे आपका x⁻1/2 आपका dx, अब प्लस इसी तरीके से 3 आपका जाएगा तो x² बटे x⁻1/2 आपका हो जाए dx। अब इनको ऊपर भेजिए तो आपका क्या हो जाएगा x⁻−1/2 dx, अब प्लस ये भी ऊपर जाएगा तो x का क्यूब इंटू x⁻−1/2 आपका dx प्लस 3, ये भी आपका जाएगा तो x इंटू x⁻−1/2 फिर dx। फिर आगे बढ़ाएंगे, एक पार्ट अभी देखिए छूट रहा है तो आगे लिखते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इरेज कर देता हूँ। तो अब जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप देखिए क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, बड़े प्रश्न में विद्यार्थियों को घबराना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे इसका आगे वाली प्रक्रिया क्या होगी, या तो यहाँ पे लिख देते हैं देखिए प्लस इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ 3 नहीं लिखे हैं तो प्लस 3 ये जाएगा तो x² इंटू x⁻−1/2 आपका dx। तो ले लीजिए अब यहाँ पे देखिए x⁻−1/2 dx अब प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आधार आधार समान, घातें जुड़ेंगी तो 2 तिहाई 6 में से 1 गेंद 5/2, तो यहाँ 5/2 आपका dx। इसी तरीके से प्लस आपका 3, इसी में क्या हो जाए आधार आधार समान, यहाँ 1 है 2 × 2 में से 1 गए तो 1/2 अर्थात x पावर टोटल 1/2 dx। अगला पार्ट में प्लस है आपका 3 इंटीग्रेशन, आधार आधार समान
लिख दिया। घातें जोड़ेंगे 2 दूनी 4 में से 1 गन तो 3/4 और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 4 नहीं 2, देखिए 2 दूनी 4 में से 1 गए 3/2 आपको हो जाएगा dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे भी हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देता हूं। तो अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला चलेगा, x की nवां वाली घात की फार्मूला आपके चलेगी। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर -1/2 + 1/-1/2 + 1 अब प्लस, तो x के पावर 5/2 + 1/5/2 + 1 और उसके बाद +3, इसका हो जाएगा आपका x पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 प्लस इसका हो जाएगा आपका 3 इंटू, इसका हो जाएगा x पावर 3/2 + 1/3/2 + 1। अब बाद में +c भी लिख सकते हैं लास्ट में। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, 2 × 2 में से 1/2, तो कहने का मतलब ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 2√x। अभी आपको चौथा या पांचवा क्वेश्चन बताए हैं, अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं इसका। प्लस अब इसका क्या हो जाएगा, 2 × 2 और 2 और 5 2 7, यहाँ पे हो जाएगी x पावर 7/2, तो नीचे भी 7/2 ही होगा, जो घात होती है वही नीचे होता है। प्लस 3 इंटू 2 × 2 1 3/2, तो x पावर 3/2 बटे यहाँ पर भी 3/2 ही होगा, तो प्लस आपका 3। अब देखिए 2 × 2 और 3 2 5, तो x पावर 5/2 बटे 5/2 यहाँ पर भी प्लस आपका c। तो कहने का मतलब आपका 2 आपका x प्लस, तो 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 x पावर 7/2/7 प्लस ये हो जाएगा ऊपर जाएगा, तो 3 3 कट भी जाएगा कि ऊपर जाने पे, तो हो जाएगा क्या 2x पावर 3/2 और प्लस ये ऊपर 3 दूनी 6 x पावर 5/2 अब बटे कितना हो जाएगा आपका बटे 5 अब प्लस आपका c। तो कहने के तात्पर्य यही आपका क्या है आंसर। कितना छोटा सा प्रश्न दिख रहा था ना, ऐसा लगा कि बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो कहने का तात्पर्य आपको ये बताया गया। आइए अभी और आपको 1 2 सवाल देते हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि अभी देखिए ये सॉल्व करने वाली प्रक्रिया है, अगर छूट जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 1 2 प्रश्न ऐसे आपको देते हैं तो आपको पता भी रहे। जैसे मान लीजिए, आइए थोड़ा सा एक लॉजिकल क्वेश्चन रखता हूं। इस वीडियो में एक ऐसा फलन दे रहे हैं जो आपके लिए काफी विशेष है। लीजिए, जहां कहीं पर लिखा हो e के पावर log आपका x, तो आप डायरेक्ट यहां उत्तर दे सकते हैं x, या आपका लिखा हो e के पावर 3 आपका log आपका x, तो रिजल्ट में हो जाएगा e के पावर आपका log x3, उत्तर आएगा x3। चूंकि ये फार्मूला क्या देता है, फार्मूला आपका देता है, देखिए फार्मूला आपका क्या देगा, मान लीजिए देगा e के पावर, यहाँ पे आप लिख दीजिए log आपका यहाँ पे हो जाए fx, या इस तरीके से नहीं, इसको इस तरीके से लिखना ठीक नहीं है, यहाँ log आपका fx, उत्तर डायरेक्ट हो जाएगा आपका fx। e के पावर log fx इज इक्वल टू fx। आइए इसमें न्यूमेरिकल आपको बताते हैं, एक देखते हैं कौन पकड़ता है। आपका प्रश्न है 20 नंबर, e के पावर 6 log x माइनस x e के पावर 5 log x बटे e के पावर 4 log x माइनस e के पावर 3 log x यहाँ dx। मान लीजिए ये क्वेश्चन यदि किसी विद्यार्थी के सामने अचानक आ जाए तो घबरा जाएगा, जाहिर सी बात उसे नहीं बनेगा, मैं इसकी गारंटी देता हूं। यदि फंक्शन पता है, तरीका पता है तो बन जाएगा। देखिए तरीका कितना सिंपल आपको देते हैं। तो ई यहाँ पे n log m है, तो log क्या हो जाएगा x पावर 6 माइनस ई के पावर यहाँ पे log हो जाएगा 5, उधर जाएगा तो x पावर 5 बटे, अब यहाँ पे देखिए ई के पावर क्या हो जाएगा log आपका x पावर 4 माइनस, अब यहाँ पे ई के पावर क्या हो जाएगा log आपका x का क्यूब यहाँ पे dx। तो देखिए आप चूंकि आप जानते हैं कि क्या जानते हैं, इसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी x पावर 6, इसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी x पावर 5, इसकी टोटल वैल्यू x पावर 4, इसकी टोटल हो जाएगी x का क्यूब और यहाँ पे dx। तो ले लीजिए बराबर। अब देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है,
एक्स पावर 5, अंदर क्या बचा, एक्स माइनस 1, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स का क्यूब, क्या बचा, एक्स माइनस 1 डी एक्स, ये कटा, कट गया। उसके बाद क्या बचा, एक्स पावर एक्स क्यूब, ये भी घटा, घट गया। एक्स स्क्वायर बचा, बचा क्या, डी एक्स। क्या इसका समाकलन आप नहीं बता पाएंगे, क्या होगा बताइए, इसका समाकलन एक घात बढ़ा के ऊपर नीचे प्लस सी कर देते हैं, कितना सिंपल तरीके से। इसका आंसर देखिए, आप आंसर भी देख लीजिए, इतना भारी प्रश्न, आंसर वही निकला बहुत छोटा। इसका आंसर हो गया एक्स का क्यूब बाई 3 प्लस सी, ले लीजिए। तो आइए इस तरीके से आपको एक प्रश्न दे देते हैं लगाने के लिए, आप लोग लगाकर कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा। जैसे आपको दे देते हैं लगाने वाला, इंटीग्रेशन ई के पावर 4 log x ई के पावर 3 log x बटे ई के पावर 2 log x माइनस ई के पावर log x dx, या दूसरा क्वेश्चन ई के पावर log x बाई x dx। देखते हैं कौन बताता है। तो इसका आंसर भी आपके लिए dx के साथ क्वेश्चन मार्क, इसका भी क्वेश्चन मार्क, इसका इन दोनों का आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैंने यह बताया कि अवकलन को, जो मैंने आपको पहले वीडियो में परिचय दिया था, इंट्रोडक्शन बताया था, उसके आधार पर छोटे छोटे प्रश्नों का समाकलन बताया। यदि इन समाकलन के बारे में आपको हल करना आ जाएगा तो मैं वादे के मुताबिक मैं यह कहता हूं कि आपसे समाकलन के पूरे सवाल बनेंगे। यह आपका समाकलन का पहला भाग ए है, अब आपका समाकलन का दूसरा भाग बी जाएगा। इसी तरीके से समाकलन के टोटल भाग जेड तक जाएंगे और आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। मैं आपको पूरी तरीके से समाकलन के सवालों को सिखा दूंगा, पूरी गारंटी के साथ। ये अभिषेक सर का चैलेंज है। और अपने दोस्तों को शेयर करके बताइए कि अभिषेक सर यूट्यूब पर हैं और पढ़ा भी रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान रहे बेटा, हमारे इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में से शेयर कीजिए। बेटा हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में से शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।